शांति। बाबा ने बच्चों को आज कहा है कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, तब हमारी अवस्था अचल अडोल स्थिरियम बनेगी। इसके साथ साथ बाबा ने कहानी सुनाई है बाप और दादा की। कहानी सुनने में सहज होता है, अच्छा लगता है, याद भी रहती है। तो इसलिए बाबा ने आज बाप दादा की कहानी सुनाई है। साथ साथ बाबा ने कहा इस एक्यूरेट ड्रामा को अच्छे से समझ करके जान करके बुद्धि में रखना है। किसी से भी नाराज नहीं होना है, सदा खुश रहना है, खुशी बांटनी है। तो सुनते हैं आज की कहानी बाबा से। 9 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। क्वेश्चन है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? आंसर है पुरुषार्थ कर गैलिप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना है। तो यही पुरुषार्थ का थोड़ा सा समय है। इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति, ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना। एक था राजा, एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा, एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा और दूसरा था ब्रह्मा बाबा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं, वह तो है ही। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं और पोतरे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोतरे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने कारण उनको हम दादा भी कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। बैकुंठवासी बनने का वर्षा उस पाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा। फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारी बात है। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो
तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। तो पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने। 84 जन्म लिए हैं। यह तो पक्का निश्चय है बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए पाप से। गाया भी जाता है आत्मा ही परमात्मा अलग रहे बहुकाल आदि आदि। तो बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं पहले पहले शिव बाबा से बिछड़ी सतयुग में आई, फिर अभी तुम ही आकर के मिले हो। वही आत्माएं शिव बाबा से फिर पहले पहले आकर के मिलती हैं। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्कर तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह तो तुमको निश्चय है। देख रहे हैं तो क्यों नहीं निश्चय होगा। लड़ाई सामने खड़ी क्या क्या हो रही है संसार में इस पुरानी दुनिया को समाप्त होने के लिए। सतयुग की स्थापना होती है, ये भी निश्चय है कि सतयुग की स्थापना हो रही है, होगी जरूर। कलयुग में जितने भी हैं उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगी। यह सब की क़यामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ हैं करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि ही क्या होंगे? विजयंती। फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। यह निशानी है। हम आत्माएं ही आकर के फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 हैं या 5-10 हज़ार हैं, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। ये मालाएं गाई जाती हैं। बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने ये पूछना नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं और कल विनाश होगा। फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवताएं होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहें व 9-10 लाख रहें, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, जब तुम एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगी तब तुमको और भी जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारी भी बहुत होती रहती है। सब चीज़ें महंगी होती जाती हैं। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा। सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं।
लक्ष्मीनारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभव के भोग लगाते हैं। वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो। जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अब नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो, जानते हो बाबा को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है। अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो तो पावन बनने का पुरुषार्थ जरूर करना पड़े ना। तो बाबा बता रहे हैं, हे आत्माएं, तुम अभी पतित बन गई हो, यह भी जानते हो बहुत किस्म किस्म के आएंगे। जो और धर्म बदली और धर्मों में बदली हो गए, वह निकल कर आते रहेंगे। आकर के अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में भी कैसे आएंगे। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। देखेंगे विनाश सामने आ गया, ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे। देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम युग पर राजयोग सीख रही हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वह सब भक्ति मार्ग का है। यह है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। ये नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डुबो देती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं और यमुना के कंठे पर कहाँ रहते हैं। और यमुना के कंठे पर वो कहाँ होता है, दिल्ली पर स्थान थी फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी जीव आत्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी कलयुग का अंत है। कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है, जिसको अच्छी रीति समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, यह किसी को भी पता नहीं। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। तो बाप कहते हैं वर्षा लेने के लिए बाबा क्या कहता है, मन मना भव। बाप को याद करना है। शिव भगवानो वाच्य, कृष्ण थोड़ी ज्ञान का सागर हैं। भगवान की महिमा और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं, उनकी महिमा है
नई रचना की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न आदि आदि। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग है ना, गाया भी जाते हैं, भगवान राजयोग सिखाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसी का दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है परलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कह याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। यह फिर वंडरफुल बाप है। जब परलौकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक बाप आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितनी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है परलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह परलौकिक, और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सत्युग से लेकर होते आए हैं। परलौकिक बाप को वहाँ कोई भी याद नहीं करते। सत्युग में शिव बाबा जो परलौकिक बाप है कोई भी याद नहीं करते। वहाँ होता ही है एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो 2 बाप होते हैं और संगम पर 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है। अभी तुम उनके बने हो, जानते हो। यह है अलौकिक बाप, प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक बाप। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सत्युग में याद करने की दरकार ही नहीं। दुख में परलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं। सत्युग में सुख ही सुख है, इसलिए उस बाप को याद नहीं करते। जब दुखी होते हैं तब बाप को याद करना शुरू करते हैं, तब परलौकिक बाप का सिमरन करते हैं। ये तो बिल्कुल सहज है। सत्युग त्रेता में 1 बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, तो जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो, तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, फिर तुम ही क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है, जो तुम इन आँखों से देखेंगे। बॉम्ब्स छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब्स छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। खुद भी कहते हैं हम तंग हो जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स से तो चपटी में सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं। यह तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अजुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारा दिन में घंटा
आधा भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते। हम बाबा को याद कर सकते हैं तो अपनी याद की जो बाबा चार्ट हमें बताते हैं वो हमें पढ़ाना है। आज बाबा ने 8 घंटा याद में रहने के लिए कहा, तो वो तभी होगा जब हम उठते बैठते चलते फिरते याद करेंगे। तुम कर्मयोगी हो, 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे। 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना, घर में रहता हुआ भी आगे निकल गया। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी। विनाश कलयुग का होना है, इसके विनाश होने के लिए लड़ाई तो लगेगी ना, तो सतयुग में थोड़ी लड़ाई लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, कम से कम कितना टाइम याद करना है? कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट है, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं, वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा क्या होता था? एक राम बसता था। तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपनी देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर मुर्दा, लेकिन आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन चल रहा है। अगर आत्मा निकल गई जीवन खत्म। तो ऐसे ही ये ब्राह्मण जीवन, अलौकिक जीवन, मर्जीवा जीवन तब है हमारा जब शिव और शक्ति अर्थात मैं और बाबा कंबाइंड हैं। तपस्या की पॉइंट है, पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो। विकारों का मूल कारण देह अभिमान ही है ना,
इसलिए बाबा बार बार बच्चों को मुरली में बोलता है, देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। तो पहले अपनी देही के लगाव को ख़त्म करो, तो संबंध और पदार्थ से लगाव स्वतः ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले ये अभ्यास करो कि यह देह सेवा अर्थ है, बाबा की है, मुझे केवल सेवा अर्थ मिली है, मेरी नहीं, अमानत है और मैं ट्रस्टी हूँ। घर परिवार का बाद में, पहले अपनी देह का भी मुझे ट्रस्टी बनना है। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। दादी जी की विशेषता की पॉइंट है गंभीरता और नम्रता। गंभीरता और नम्रता के गुण से परिपूर्ण। जैसे मम्मा कुमारी होते भी सबको अपनी माँ लगने लगी, ऐसे दादी जी को भी सब मुन्नी माँ कहते थे, छोटी माँ। उनमें रूहानियत, गंभीरता और नम्रता ऐसे झलकती थी जो कुमारी होते भी माँ बन गई, गुणवान बन गई। बाबा मम्मा को जो कहना हो वह पहले दादी को कहते हैं। दादी के ऊपर बाबा का शुरू से ही अधिकार रहा है। इसलिए दादी जी ने इतने वर्षों तक इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को संभाला, इतनी अपनी दिन रात सेवाएं दी। ये थी दादी जी की विशेषता। ओम शांति।